सो हेलो गाइज, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल प्यूपिल में। गाइज आज जो हमें एसएसजीडी की 12 जनवरी की जो है चारों शिफ्टों के कंप्लीट जीके के क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 10 और 11 जनवरी की जो है जीके की चारों शिफ्टों के जो है कंप्लीट एनालिसिस की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट जो है बाकी की शिफ्टों के भी एग्ज़ाम देख सकते हो, क्वेश्चन वगैरह। आज हम बात करते हैं 12 जनवरी की जो शिफ्टों में देखते हैं एसएससी ने जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एसएससी ने क्षत्रिय नृत्य के बारे में पूछा है। क्षत्रिय नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो क्षत्रिय नृत्य जो है असम राज्य का है। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर। जनगणना से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2011 की सबसे कम बिहार की थी 63.82% के समथिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से खिलाड़ी क्रिकेट से नहीं है? तो ऑप्शन में सानिया मिर्ज़ा था जो अपने टेनिस से इंडियन प्लेयर है। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस है। बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद जो है अवशेष किसके बनने का कारण होता है? तो बेरियम सल्फेट के कारण जो है वो है सफ़ेद अवशेष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो स्टार्टअप इंडिया जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। अगला क्वेश्चन आया था अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? तो जो हाल ही में नंदाथम्बी क्लाइसेल्वी को जो है औद्योगिक अनुसंधान की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? तो अपने संजय राउत जी जो है वो है शिवसेना से राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र के पहले बने हैं राज्यसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है वयस्क में कितने पोषक तत्व होना जरूरी है? तो 6 पोषक तत्व विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट जो है 6 पोषक तत्व एक वयस्क में होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सेगाडावा जो डांस है उत्सव है वो किस राज्य से है? तो सेगादावा जो उत्सव है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है प्राथमिक क्षेत्र के विषय के बारे में पूछा है। तो प्राथमिक क्षेत्र के में कौन कौन से विषय आते हैं? तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया बिहार में जो है महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला कारक पूछा है। तो कस्टम ड्यूटी जो है वो विदेशी वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है बढ़ाने का कारक है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन आया था रस्सी बनाने में मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो जूट, पटसन और कपास इन तीनों चीज़ों का है जो रस्सी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नई लोकसभा में कितने माह तक जो है भंग नहीं किया जा सकता? तो पहली बैठक से 5 साल पूरे होने तक जो है नई लोकसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आया था स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य में है? तो स्वदेशी आंदोलन वहाँ बंगाल में सबसे जो है ज़्यादा प्रभाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है सोमना नारायण जो है वो किससे संबंधित है? तो ये सोमना नारायण जो है वो कथक नर्तकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ जाते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है वो गुजरात में हुए थे। अगला क्वेश्चन आया था यूपी के मुख्यमंत्री का नाम पूछा है। तो योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हाल ही में। अगले क्वेश्चन आ जाता है त्रिपुरा किस देश से पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी दिशा से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से जो है त्रिपुरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग मणिपुर राज्य की है 49 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 17 से पूछा है। तो आर्टिकल 17 जो है अस्पष्टता का अंत है। अगला क्वेश्चन पूछा था उत्सवों का उत्सव किसे कहते हैं? तो जो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है उनको उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था अंग्रेज़ों ने अवध को अपने अधिकार में कब किया था? तो अंग्रेज़ों ने जो अवध को अपने अधिकार में 1856 में कर लिया था।
अगला क्वेश्चन पूछा था निशा गांधी पुरस्कार जो है वो कौन सा राज्य देता है निशा गांधी पुरस्कार। तो केरल का जो परिवहन विभाग है वो जो है निशा गांधी पुरस्कार जो है प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आया था ऋग्वेद में मंडल और सूक्त कितने हैं। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन आया था युवा जन श्रमिक रायतू पार्टी के जो आजीवन अध्यक्ष, हाल ही में करंट का सवाल है, जो युवा जन श्रमिक रायतू पार्टी के आजीवन अध्यक्ष जो है वो जगमोहन जी रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो है सीएम है, उनको बनाया गया है। सर्वाधिक बारिश मेघालय की किस पहाड़ी पर होता है। तो जो मेघालय की पहाड़ी का नाम पूछा है तो मानिसराम जो जगह है, मानिसराम पहाड़ी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो तेज और अधिक समावेशी विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारमल वैली किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो जो है ये अलारमल वैली जो है भरतनाट्यम नृत्य की जो है नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है कौन सी शक्ति जो है लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति नहीं होती। लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति नहीं होती। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनी बिल होता है वो उनके पास जो है दोनों के पास समान शक्ति है वो नहीं होती। अगली बार क्वेश्चन जो है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति वो केवल जो है पादप कोशिका में ही होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है। तो अरंडी जो है हमें रबी और खरीफ दोनों ऋतु में हम बो सकते हैं, मतलब दोनों ऋतु में ये उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जीएसटी किससे संबंधित है। तो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्व बजट में क्या होता है। तो राजस्व बजट में जो है सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व से मिलने वाला जो व्यय है वो जो है राजस्व बजट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्फेलेराइट किसका अयस्क है। तो स्फेलेराइट जो है वो अपने जिंक का अयस्क है और फॉर्मूला जो उसका है ZnFeS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर में कौन सी फसल उत्सव मनाया जाता है, कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है। तो सितंबर माह में जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, अगले शिफ्ट में क्या पूछा है। नेक्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा है रेपो रेट जो है रेपो रेट और बैंक रेट, रेपो रेट और बैंक रेट है उसमें जो है अंतर पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट तो होता है जिस पर अन्य बैंक RBI से ऋण लेता है, वो तो बैंक रेट हो गया। और रेपो रेट की अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है और बैंक इस लोन पर RBI को जो है जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कालबेलिया नृत्य के बारे में पूछा है, कहाँ का है। तो कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक लागू की गई थी। तो 1951 से 1956 के बीच जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था मनरेगा एक्ट के बारे में पूछा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 2005 में जो है मनरेगा एक्ट जो है लागू किया गया था। भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट टीम की कोच पूछा है। तो अभी हाल ही में जो है नौशील अल खादर जो है वो अपने भारतीय राष्ट्रीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम की जो है कोच है। अगला क्वेश्चन है 1916 लखनऊ समझौते के बारे में पूछा है। तो कौन कौन सी पार्टियों के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 का जो है लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की शक्तियाँ पूछी है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ पूछी है। तो आर्टिकल 161 में है और राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्ति होती है, लेकिन जो है वो मृत्युदंड मतलब नहीं टाल सकता। उसके अलावा राज्यपाल के पास सामान्य शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मौलिक अधिकार जो लागू हुए उस समय प्रधानमंत्री पूछ लिया था। जब मौलिक अधिकार लागू किए गए थे तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। जब मौलिक अधिकार 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था और उस टाइम जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है
थिरुवियारू महोत्सव है वो कहाँ का है, तो थिरुवियारू महोत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है। जो केंद्र जो है वो नया राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा को जो है नियुक्त किए है। पवनों का देश के बारे में पूछा, पवनों का देश किस देश को कहते हैं, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल पूछा है, तो हाल ही में भी थोड़े दिनों पहले चेंज हुए थे, 2-3 महीनों पहले आर वेंकटमणि, इससे पहले जो के वेणुगोपाल थे, और अभी हाल ही में जो आर वेंकटमणि जो है भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में हुई थी, और हाल ही में जो इसके अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक बिल 2022 किसने पेश किया। जो लोकसभा में जो दंड की प्रक्रिया होती है और जो विधेयक बिल है उसके बारे में अभी जो 2022 में वो किसने पेश किया था, गृह मंत्री जो है अजय मिश्र टेनी ने जो है लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टाने के बारे में पूछा, तो अवसादी चट्टाने बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला सेल चट्टाने, ये सब सारी अवसादी चट्टाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो समानता के अधिकार में कुल 5 जो है 14 से 18 आर्टिकल तक जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक भारतीय शहर की जो पहली पूर्व जनगणना हुई थी 1830 में, तो वो किस काल में हुई थी, तो उस टाइम जो थे वो हेनरी वॉल्टर के काल में हुई थी, और ढाका बांग्लादेश में जो उस टाइम मतलब इंडिया में ही था ढाका बांग्लादेश। 1830 के बाद भारतीय शहर के बारे में पूछा है, तो वो हेनरी वॉल्टर के काल में हुई थी ढाका बांग्लादेश में। और यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में आता है, तो यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक भाग 14 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो भारत के पश्चिम में जो अरब महासागर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के सचिव पूछे हैं, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव जो है वो अपने संजय कुमार गोयल जी जो है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के बारे में पूछा है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में, मुख्यालय इसका जो है संघई में है, चाइना में। रूसा की फुल फॉर्म पूछी है, तो रूसा की फुल फॉर्म हो जाएगी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। और नेक्स्ट आ जाता है, लोसांग त्यौहार किस राज्य का है, तो लोसांग त्यौहार जो है सिक्किम राज्य का है। ठीक है, सिक्किम राज्य में जो लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, एशियन गेम 2018 में कुल कितने इवेंट थे, तो एशियन गेम जो 2018 में हुआ था उसमें 40 खेलों में जो 465 इवेंट हुए थे टोटल। और 2021 में जो है किसे पद्मश्री मतलब किसे, या ऐसा पूछा है या मतलब कितने व्यक्तियों को जो पद्मश्री दिया गया था, तो टोटल जो है 102 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया था। और ये तो थे जो है 12 तारीख के जो चारों शिफ्टों के क्वेश्चन। और आगे की शिफ्टों के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना, और वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और 3 से 4 व्यक्तियों को जो है शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ से जो डेली अपडेट पाने के लिए जो है हम डेली जो है चारों शिफ्टों की एक ही साथ वीडियो में SSGD द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।